एक और जीत ऑस्ट्रेलिया के नाम। ऑस्ट्रेलिया इंडिया फाइनल 19 तारीख को, जिसके लिए हम सब तैयार हैं, जिसके लिए हम सब इंतज़ार कर रहे थे। और अगर आप बात करें दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं, क्योंकि और फिर आप बाबूमा जिस टीम का हिस्सा हो उसकी जीतने की संभावना ना के बराबर। तो निश्चित रूप से बाबूमा के खेलने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है, क्योंकि आते ही आउट हो गए, उसका दबाव पूरे मध्यक्रम पर आया। और फिर ओवरकास्ट कंडीशन थी, जो थोड़ी सी नमी विकेट में ज़रूर दिखाई दे रही थी, जिसका भरपूर लाभ लिया ऑस्ट्रेलिया के तेज़ गेंदबाज ने। चाहे मिचेल स्टार्क जो इससे पहले अच्छी गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, उनका बॉल भी स्विंग कर रहा था। हेज़लवुड इस तरह के पिचेस पर कमाल की गेंदबाजी करते हैं। और जो शुरुआती 24 पर 4 जब हो गए, वहाँ से उभर पाना आसान नहीं था। हालांकि एक साझेदारी ज़रूर पनपी क्लासन और मिलर के बीच में, और क्लासन का जो 2 विकेट वो जो आउट किया ट्रेविस हेड ने, उसने खेल का रुख पलट दिया। क्योंकि उस समय जिस अंदाज से क्लासन खेलते हैं, खासकर स्लॉग ओवर्स में, कमाल की क्रिकेट खेलते हैं। और डेविड मिलर और वो 1 और 11 हो सकते थे, और जो 212 का लक्ष्य है वो 240-250 का हो सकता था, जो शायद एक मुश्किल काम हो जाता जिस तरह की बल्लेबाजी की है ऑस्ट्रेलिया ने। और ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की बात करें, ट्रेविस हेड ने एक बार फिर दर्शाया क्यों इतने महत्वपूर्ण खिलाड़ी, क्योंकि शुरुआत में जो विस्फोटक शुरुआत देते हैं वो वार्नर से भी तेज़ शुरुआत देते हैं, और 2 बाएं हाथ के कम्बिनेशन 60 की औसत 60 की साझेदारी इन दोनों ने की। और उसके बाद जैसे स्पिनर्स आए, पचक सी गई ऑस्ट्रेलिया की टीम। और बड़ी, अगर कमिंस का कैच पकड़ लेते क्विंटन डिकॉक, तो हो सकता है खेल का रुख दूसरा हो सकता था। लेकिन एक बात तय है कि नेवर से डाई स्पिरिट के साथ खेले दक्षिण अफ्रीका। दे विल बी प्राउड ऑफ देयर एटीट्यूड। जिस तरह उन्होंने कम बैक किया, थोड़ा छोटा लक्ष्य था, 212 का लक्ष्य था, उसको जिस तरह डिफेंड किया वो काबिल तारीफ। और ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं चिंता ज़रूर होगी, क्योंकि फाइनल में ज़रूर उठे कि, लेकिन उनकी बल्लेबाजी नहीं चल रही। ना तो स्मिथ रन बना पा रहे हैं, ना लेबुशेन रन बना रहे हैं। मिलर मैक्सवेल तो हिट एंड मिस प्लेयर है, हम सब जानते हैं। तो निश्चित रूप से, और इंग्लिश हालांकि थोड़ी सूझबूझ वाली पारी ज़रूर खेली थी, लेकिन एक मौका था उनको हीरो बनने का जो उन्होंने गंवाया। तो निश्चित रूप से बल्लेबाजी साधारण। और फिर जैसे ही मिचेल मार्श पहली बॉल पर आउट हो गए, वहाँ से उभर पाना आसान नहीं था। मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में ना तो उनकी बल्लेबाजी इतनी अच्छी हुई है और ना ही गेंदबाजी, इक्का दुक्का खिलाड़ियों ने मैचेस जितवाए हैं, लेकिन एज ए यूनिट, एज ए टीम उतना बेहतर नहीं किया। और मैं यही बात है कि ये ऑस्ट्रेलिया फाइनल में है। ऑस्ट्रेलिया को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनको वर्ल्ड कप जीतने आते हैं, उनको बड़े मैच खेलने आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती निश्चित रूप से। हालांकि फाइनल भारत के साथ है, जो सारे मैच 10 के 10 मैच उन्होंने जीते हैं। तो लेकिन एक बात तय है कि एक कांटे की टक्कर होने की संभावना ऑस्ट्रेलिया फाइनल में है, जो उनका हक है, जो उनका राइट। और एक बार फिर 19 तारीख को हम एक बार फिर तैयार होंगे। हम वी विल बी सिटिंग ऑन द एज ऑफ द सीट, और ये देखने के लिए क्या वर्ल्ड कप हमारा। This is extra time. Extra time.